हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। आज की वीडियो में हम ये चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि एक मेटल में होता क्या है। जैसे हम कहते हैं कि मेटल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि लूजली बाउंड होते हैं। मेटल कंटेन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर लूजली बाउंड, जो कि सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ये लूजली बाउंड है, ये फ्री टू मूव है, पर ये सरफेस को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। ये एक चीज है जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली शेल्स में, जिन्हें हम वैलेंस शेल्स भी कहते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं, वो लूजली बाउंड तो है, बट वो इस सरफेस को एस्केप करके कहीं जा नहीं सकते। दे कैन नॉट मूव टू स्पेस, दे कैन नॉट मूव टू एनी अदर प्लेस, दे कैन नॉट लीव द सरफेस। और अगर हम चाहते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एस्केप करवाना, या अगर इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एस्केप हो करके सरफेस से कहीं और जाना है, in order to move to some other place we have to give some energy to them। हमें उन्हें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अगेन जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो नो डाउट फ्री टू मूव तो है, बट उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है दैट दे कैन लीव द सरफेस। इतनी एनर्जी उनके पास नहीं है कि वो सरफेस छोड़ करके चले जाएं। सो इन ऑर्डर टू फ्री देम, उनको लीव करवाने के लिए, उनको फ्री करवाने के लिए हमें कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी टू देम। और जो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए इस सरफेस को छोड़ करके कहीं और जाने के लिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस से कहीं और जाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। इन सब टर्म्स के बारे में हम लोग डीप में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ चैप्टर स्टार्ट किया है तो ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं। तो वर्क फंक्शन क्या है? जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को सरफेस से एस्केप करने के लिए, उसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। अब आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? द फिनोमिना इन विच when the radiations fall on the surface the emission of electron take place। कहता है एक ऐसा फिनोमिना जिसमें जब रेडिएशन फॉल करती हैं सरफेस पर, मेटल के सरफेस पर, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होते हैं और जो सर्किट है उसमें एक करंट सेटअप हो जाता है। जब हम लोग एनर्जी इंसिडेंट करते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होते हैं। और दूसरी प्लेट के पास, मैंने कहा हमारे पास दो प्लेट है भाई, मैंने सर्किट में दो प्लेट ली, एक नेगेटिव पोटेंशियल पर है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, जिस एक्सपेरिमेंट में मैं दो प्लेट्स ले रही हूँ। एक प्लेट जो है वो मेरी नेगेटिव पोटेंशियल पर है, तो एक प्लेट मेरी पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। जब मेरी रेडिएशन फॉल करेंगी प्लेट पर जो नेगेटिव पोटेंशियल पर है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एस्केप हो जाएगा और इधर की तरफ चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो करंट क्या होता है भाई? व्हाट इज करंट? करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ सर्किट में, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यानी कि करंट की जनरेशन हुई। दिस रिजल्ट इन दी करंट इन दी सर्किट। मैं फिर से कह रही हूँ, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, हम लोग आगे इसको पूरा जो इसका डायग्राम है
और जो भी इससे रिलेटेड थ्योरी है उस सब के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अब सबसे पहली बात, हर्ट्ज और लेनार्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, इन्होंने कौन से दो एक्सपेरिमेंट्स किए, जिस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकल करके आए उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड बाय हर्ट्ज इन 1887। कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमिना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमिना है वो हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था कब, 1887 में। हर्ट्ज ऑब्जर्व द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 1887 when suitable radiation। अब एक्सपेरिमेंट में देखा गया, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकला जब उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी किया, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कहता है when suitable radiation fall on the metal surface। कहता है कि जब कुछ रेडिएशन, कुछ सुटेबल रेडिएशंस, सुटेबल रेडिएशन का मतलब है कि ऐसी रेडिएशंस हो जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सके, कुछ सुटेबल रेडिएशंस, जो रेडिएशन हमारे वर्क को, जो हमें जो चीज चाहिए उसको फुलफिल कर सकती है, हमारे एक्सपेरिमेंट को पूरा करवा सकती हैं, जब उनको फॉल करवाया गया मेटल सरफेस पर, देन एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो हमारे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ऑब्जर्व कर ली और उन्हें एनर्जी मिल गई, उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, उन्हें इतनी उनके अंदर क्षमता आ गई कि दे एस्केप फ्रॉम द सरफेस, कि वो सरफेस से एस्केप हो सके, या वो सरफेस से एस्केप हो गए। फिर से देख लीजिए, कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमिना है वो हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था 1887 में। हुआ क्या था कि जब सुटेबल रेडिएशंस को, सुटेबल का मीनिंग क्या है मैं बता चुकी हूँ, जब सुटेबल रेडिएशंस को फॉल करवाया गया मेटल सरफेस पर, तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और इतनी एनर्जी उसके पास हो गई, इतनी एनर्जी उसके पास आ गई कि वो उस सरफेस से एस्केप होने में सफल हो गया, या वो वहां से एस्केप हो पाया। सेकंड जो लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन है, जो लेनार्ड ने जिस तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसने जो भी थ्योरीज और रिजल्ट्स दिए उसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं व्हेन, इसने बेसिकली इसमें क्या किया, ये वाला एक्सपेरिमेंट है, इसने 2 प्लेट्स ली हैं, मैं आपको पहले बता दूं। लेनार्ड ने 2 प्लेट्स ली थी, पॉजिटिव पोटेंशियल की प्लेट और एक नेगेटिव पोटेंशियल की प्लेट। लेनार्ड ने 2 प्लेट्स ली थी, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। हुआ क्या, लेनार्ड कहता है, लेनार्ड ने अपनी थ्योरी में, लेनार्ड ने अपने ऑब्जर्वेशन, अपने रिजल्ट में कहा कि when one plate is kept at negative potential, कहता है जब एक प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा जाता है, एंड अल्ट्रावायलेट, यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट है, नया टर्म है, कंफ्यूज मत होना, एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल ऑन देम। कहता है कि जब एक प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा जाता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को वहां पर उनके ऊपर फॉल करवाया जाता है, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। फिर उस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं या एमिट हो जाते हैं। देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड एंड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अदर प्लेट, और दूसरी प्लेट की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरी प्लेट की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और प्लेट हमारी पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा ना, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट और इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। कहता है इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, मोशन हमारा शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू हो जाती है और करंट फ्लो यहाँ से हमारा आ जाता है, क्योंकि करंट क्या, इट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर कौन से है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर चार्ज कैरियर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, 2 जिन्हें मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में, जो मेन अच्छी सी जो आपको थ्योरी याद रखनी है उसे मैंने आपको लिखवाया है। पहला जो था वो हर्ट्ज ने दिया और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो लेनार्ड ने किया। दोनों एक्सपेरिमेंट मिलते जुलते हैं, कोई इसमें
ऐसा नहीं है कि दोनों बिल्कुल अलग है, मिलते जुलते से ये एक्सपेरिमेंट है। आगे चलते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो एपरेटस यहाँ पर बना हुआ है इसकी जो मेन चीज़ें जिससे हमें डील करना है वो यहाँ पर है। वोल्ट मीटर हो गया, मिलियन मीटर हो गया, ये हमारा है वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट। ये हम लोग एक एक्सटर्नल बैटरी यहाँ पर कनेक्ट की हुई है। एपरेटस में है क्या क्या, एपरेटस में क्या क्या है, मेन पार्ट है हमारे यहाँ पर 2 प्लेट है भाई, एमीटर प्लेट, कलेक्टर प्लेट। हमारे पास 2 प्लेट है, एमीटर प्लेट, कलेक्टर प्लेट। हमारे पास एक विंडो है W, हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट विंडो है W, जिस विंडो से हमारी जो लाइट रेज हैं वो एपरेटस के अंदर या एमीटर प्लेट पर पड़ रही हैं। हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, एमीटर प्लेट, कलेक्टर प्लेट। हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट विंडो है W, जिस विंडो से हमारी जो लाइट रेज है वो एमीटर पर पड़ रही हैं। हमारे पास वोल्ट मीटर है, हमारे पास एमीटर है, हमारे पास वोल्ट मीटर है, हमारे पास एमीटर है, हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट है, और हमारे पास जो है एक एक्सटर्नल बैटरी हमने यहाँ पर कनेक्ट की हुई है। यहाँ पर मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ऑपरेटर्स की जो मेन रोल प्ले करती हैं हमारे वर्किंग में, हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उनके बारे में मैंने लिखा है। कहता है एक ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास, ये पूरी ग्लास ट्यूब है भाई, ये पूरी, ये मेरी ग्लास ट्यूब है। अ ग्लास ट्यूब विद एमीटर एंड कलेक्टर प्लेट। एमीटर प्लेट यानी कि ये E और कलेक्टर प्लेट यानी कि C। एमीटर प्लेट का मतलब क्या है? एमीटर प्लेट यानी कि एक ऐसी प्लेट जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रही है। अ प्लेट विच इज एमिटिंग द इलेक्ट्रॉन। एंड कलेक्टर प्लेट यानी कि द प्लेट विच इज कलेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रही है वो आपकी कलेक्टर प्लेट हो गई, और जो एमिट कर रही है वो आपकी एमीटर प्लेट हो गई। तो पहला है अ ग्लास ट्यूब विद एमीटर एंड कलेक्टर प्लेट, दूसरा है वोल्ट मीटर एंड एमीटर, एंड थर्ड वन इज ट्रांसपेरेंट विंडो W। ये मेरी ट्रांसपेरेंट विंडो है यहाँ पर W, जहाँ से मेरी जो रेडिएशंस हैं वो अंदर की तरफ आ सकती हैं या इंसिडेंट हो रही हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा, जहाँ से मेरी लाइट रेज एंटर कर रही है एपरेटस में या अंदर की तरफ आ रही है, और इलेक्ट्रॉन के एमिशन का जो प्रोसेस है वो हो रहा है, वो मेरी विंडो है W। अब अगर इसकी वर्किंग मैं आपको बताऊं तो वो क्या रहा है यहाँ पर? कहते हैं जब लाइट रेज, ये मेरी लाइट रेज है जो ट्रांसपेरेंट विंडो W के थ्रू, ये मेरी लाइट रेज है जो ट्रांसपेरेंट विंडो W के थ्रू मेरी एमीटर प्लेट E पर पड़ रही है। ये मेरी लाइट रेज है जो ट्रांसपेरेंट विंडो W के थ्रू या वहां से मेरी जो एमीटर प्लेट E है उस पर फॉल हो रही है या उस पर पड़ रही हैं। जब ट्रांसपेरेंट विंडो के थ्रू मेरी जो लाइट रेज है वो एमीटर प्लेट पर पड़ती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ये मेरे इलेक्ट्रॉन है जो इस प्लेट से एमिट हुए हैं और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भैया? दे आर मूविंग टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट। ये मेरे इलेक्ट्रॉन है जो एमिट हुए हैं एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट। ये मेरी एमीटर प्लेट है भाई, ये मेरी एमीटर प्लेट है और ये मेरी कलेक्टर प्लेट है। तो मेरे जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हुए हैं एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स दी कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट की तरफ वो जा रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इनकी वजह से हमें सर्किट में जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है। मेन जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसमें हमें इसको इतना ही करना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें ये इतना ही करना है। इसके अंदर मेन आगे वो आएंगे, हमारे पास पॉइंट्स रहेंगे कि कौन सी चीज़ किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो वो हमें मेनली यहाँ पर देखनी है कि इंटेंसिटी जो है लाइट की या इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन का क्या रोल रहेगा, दोज ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू गिव देयर मेन जो उनका रोल है वो रहने वाला है, तो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखा भाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और लेनार्ड्स एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में। एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। विद दिस बी रेगुलर विद वीडियोस, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टडी हार्ड। थैंक यू।
बेशक